नमस्ते दोस्तों। हिंदी स्टडी 4.1 में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों से एक अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य दोस्तों तक भी शेयर करें, जिससे उन लोगों को भी लाभ मिल सके जो कोचिंग जाकर बैच ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज के कवि हैं ईश्वरदास। ईश्वरदास का जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? 1450 और 1550। तो यहाँ 1550 ईस्वी। निधन हुआ इनका निधन कब हुआ? 1550 ईस्वी में। जन्म 1450 और निधन 1550। ये कोई निश्चित मत नहीं है। इसके क्या हुआ था? मध्य में। यहाँ पे क्या लिख लीजिए? इसलिए के मध्य लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि ये निश्चित नहीं है। तो ऐसे कि 1450 के बाद 1550 ईस्वी के पहले हुआ था निधन इनका। तो ये ईश्वरदास के बारे में हमने जन्मदिन देखा। अब इनकी रचनाएं देखते हैं। तो रचनाएं कौन कौन सी थी? जैसे पहली रचना देखते हैं भरत मिलाप। भरत मिलाप के बाद दूसरी रचना अंगद पैज। अंगद पैज के बाद तीसरी रचना देखते हैं इनकी। तीसरी रचना है राम जन्म। कौन सी है? राम जन्म। चौथी रचना है सत्यवती कथा, जो ईश्वरदास की चर्चित कथा वो है रचना, सत्यवती कथा है। अच्छा, पांचवी रचना देखते हैं स्वर्गारोहिणी कथा। स्वर्गारोहिणी कथा, ये 5 हो गए। छठवीं रचना इनकी कौन सी है? एकादशी कथा हो गई, एकादशी कथा। सातवीं रचना देखते हैं इनकी अंगद पैज। कौन सी है? अंगद पैज। आठवीं रचना देखते हैं इनकी अंगद पैज। अंगद पैज के बाद क्या नाम? एकादशी स्वर्गारोहिणी कथा, एकादशी कथा, अंगद पैज। अंगद के पैज के बाद बस इतनी रचना देखिए इनके जो मुख्य रचना थी। तो भरत मिलाप, अंगद पैज, राम जन्म, सत्यवती कथा, स्वर्गारोहिणी कथा, एकादशी कथा, अंगद पैज, ये तो हमने देखी इनकी ईश्वरदास की जो रचना थी। अच्छा, जो भरत मिलाप जो है, भरत मिलाप जाहिर सी बात है, इसमें क्या है? भरत मिलाप जो रचना है वो करुण रस प्रधान रचना है। करुण रस प्रधान रचना है, इसको भी याद रखिएगा, प्रधान रचना है। कौन सी? भरत मिलाप कैसी है? करुण रस प्रधान रचना है। भरत मिलाप जो कैसी रचना है? करुण रस प्रधान रचना है। अच्छा, जो अंगद पैज है, अंगद, इसके बारे में जान। अंगद पैज जो पैर क्या है? हनुमान का पैर। तो ये कैसी रचना होनी चाहिए? वीर रस प्रधान, वीर रस प्रधान रचना। नाम से ही इनका पता चल रहा है कौन सी। भरत मिलाप, मिलाप से संबंधित तो करुण होगा। अंगद पैज मतलब हनुमान के पैर से जो था लिंका में गया, तो कैसी रचना हो गई? मतलब हनुमान ने जो अपना पैर रखा था रावण के सामने उठाने के लिए, तो वीर रस प्रधान रचना होनी चाहिए। वीर रस प्रधान रचना हो गई, ऐसे याद रखिए। अच्छा, ये तो हो गई। और सत्यवती कथा है। सत्यवती तो चर्चित कथा है। कैसी है? सूफी साधना से संबंधित कथा है। कैसी है? सूफी परंपरा से संबंधित मान लीजिए इसको। कैसी रचना? सूफी परंपरा से संबंधित रचना मान लीजिए इसमें। मान क्या लीजिए? है ही सूफी परंपरा की रचना, संबंधित रचना। यानी भरत मिलाप करुण रस प्रधान रचना, अंगद पैज वीर रस प्रधान थी, सत्यवती कथा कैसी है? सूफी परंपरा से संबंधित रचना थी। अच्छा,
ये सूफी परंपरा की जो रचना, सत्यवती कथा की रचना जो थी, मतलब रचना है, वो किसने इसको प्रथम रचना माना है, तो ये भी लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, HPD, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे हिंदी की प्रथम रचना, हिंदी शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्यवती कथा को, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्यवती कथा को सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना माना है, काव्य धारा की प्रथम रचना माना है। ऐसे इसको भी याद रखिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्यवती कथा को सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना माना है। तुमने देखा ईश्वरदास का जन्म कब हुआ था? 1450 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई थी? 1550 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। और इनकी जो रचनाएं थी, रचनाएं कौन कौन सी थी? एक तो थी भरत मिलाप थी, फिर उसके बाद अंगद पैज थे, अंगद पैज के बाद राम जन्म थे, राम जन्म के बाद इनका एक था क्या नाम उसको, करुण रस प्रधान रचना भरत मिलाप थी। भरत मिलाप के बाद एक रचना थी इनकी स्वर्गारोहण, स्वर्गारोहण के बाद एक रचना हमने देखी थी इनकी क्या नाम, सत्यवती कथा। सत्यवती कथा कैसी है? सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना मानी गई है। अच्छा, और एक थी अंगद पैज। अंगद पैज कैसी रचना थी? अंगद पैज वीर रस प्रधान रचना थी। ये हमने देखा है इनके ईश्वरदास के बारे में। इनका जन्म कब हुआ था? ये भी देखा था मैंने कि 1450 ईस्वी के बाद हुआ था, और 1450 ईस्वी के बाद हुआ था, 1550 ईस्वी के पहले हुआ था। तो इस 1450 और 1550 ईस्वी के मध्य से हम मानेंगे, क्योंकि निश्चित मत है नहीं। तो 1450 के बाद और 1550 के पहले इनका जन्म हुआ था, किसका? ईश्वरदास का। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।